हेलो एवरीवन। नीट स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। नीट स्टूडेंट का अब जो सिलेक्शन है नीट में वो काफ़ी जल्दी हो जाएगा, बिकॉज जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो हम एक सेंस में कह सकते हैं कि बढ़ गई हैं। अब आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि भाई सीट्स बढ़ गई। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई जो आपका ये नीट का एग्ज़ाम है उसमें जो पहले सीट्स होती थी वो गवर्नमेंट जो सीट्स होती थी उन पर केवल आप क्या सिलेक्शन ले सकते थे जो बच्चे अपना गवर्नमेंट चॉइस लेना चाहते थे। बट अब क्या है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर 50% सीट पर क्या है रिजर्वेशन रख दिया गया है कि भाई 50% सीट जो भरी जाएंगी उन पर जो फीस होगी वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जितनी फीस होगी। तो अब देखिए, जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जितनी फीस होगी तो अब क्या होगा, जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे तो उनके लिए जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्योंकि आपको पता है कि भाई जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो बहुत सारे हैं और उनमें भी अब सीट अगर गवर्नमेंट फीस पे मिल रही है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई बहुत अच्छी बात हो गई कि भाई सभी बच्चों के लिए सीट का एक मौका मिल रहा है कि भाई सीट्स बढ़ी हुई मिल रही हैं। अगर आपको अपने स्टेट में एडमिशन लेना है या अपने स्टेट के बाहर लेना है तो भाई सीट्स की जो संख्या है वो क्या है ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि सीट्स जो दी जा रही हैं, पहले क्या होता था कि भाई केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाली सीट आपको मिलती थी, बट अब जो बच्चे गवर्नमेंट ही चाहते हैं तो कई बार क्या होता था कि भाई जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाता था, बिकॉज काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो क्या है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं जाना चाहते थे। रीजन उसका था फीस, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो वही फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, और जब फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो भाई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की वजह से वो क्या है अपना जो प्लान है आगे का एमबीबीएस का प्लान या वीडीएस का प्लान वो क्या ड्रॉप कर देते थे। बट अब सिलेक्शन हो जाएगा केवल गवर्नमेंट फीस के बेसिस पर ही आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। अब जो भी फीस रखी जाएगी वो गवर्नमेंट क्या तय कर देगी कि भाई कितनी फीस ली जानी है। तो जो सिलेक्शन अब लेना क्या है आसान हो गया है नीट में। और अब आप देखिएगा कि भाई काफ़ी बच्चे हैं जो क्या है नीट में आसानी से सिलेक्शन ले लेंगे। काफ़ी बच्चे होते थे जो कुछ ही नंबर की वजह से गवर्नमेंट कॉलेज उनको नहीं मिल पाता था, बट अब वो बच्चे क्या होंगे, अब वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ जा सकते हैं जहां पर उन पर क्या है काफ़ी कम फीस लगेगी और वो बच्चे आसानी से नीट क्या है कर सकेंगे। और बच्चों जो हॉस्टल फैसिलिटी है उन पर भी लिमिटेशन लगा दिया जाएगा कि भाई ये जो हॉस्टल फैसिलिटी होती है उसको क्या कंपलसरी से हटा दिया गया है। मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं रखा जाएगा कि भाई अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो तो भाई हॉस्टल लेना ही लेना है। ये जो इस तरीके की जितनी चीज़ें हैं वो सब रिमूव कर दी गई हैं। मैंने आपको 2 वीडियोस बनाए हुए थे जिनमें आपको प्रॉपर डिटेल में नॉलेज दी हुई थी, लिख लिख कर एक चीज़ समझाई हुई थी। तो आप क्या करें प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। प्लेलिस्ट का नाम है नीट एग्जाम। तो इस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या है नीट फीस का वीडियो देख लें और मैं आपको क्या करूँगा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें फीस की क्या क्या चेंजेस हैं, हर एक चेंज को डिटेल में बताया गया है। तो बच्चों बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि भाई जब इतना सब कुछ गवर्नमेंट कर रही है कि भाई आपके लिए जो फीस वगैरह है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जितनी फीस आपसे ली जाएगी, तो अब आपके पास एक ये मौका है जहां पर आप क्या है अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं। और जो बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते थे और किसी फीस के रीजन की वजह से नहीं पढ़ पाते थे, अब वो क्या है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ क्या शिफ्ट हो सकते हैं। अब बच्चों इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक सिस्टमेटिक वे में करें। बच्चों इस वीडियो में मैं आपको क्या कुछ बेसिक पॉइंट्स बता देता हूं, अगर आप उनको ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो सिलेक्शन है वो अच्छे कॉलेज में हो जाएगा और गवर्नमेंट फीस पर ही आप क्या है आसानी से अपना एमबीबीएस और वीडीएस जैसे कोर्सेज को कर सकते हैं और एक अच्छा डॉक्टर क्या बन सकते हैं। तो देखिए कुछ बेसिक पॉइंट जो आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही गलतियाँ स्टूडेंट करते हैं जिसके कारण उनका सिलेक्शन रेशियो क्या है पीछे हो जाता है, वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो देखिए जब भी आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में जाते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर ध्यान रखिएगा वो होता है आपका एग्जाम का पैटर्न। देखिए काफ़ी बच्चे जो तैयारी में लगे हुए हैं वो सोच रहे हैं कि भाई पहली बार तो देना है, भाई पहली बार दे के देखते हैं क्या होता है। जब आप पहली बार देखे क्या देखेंगे, जब आपने तैयारी किया नहीं, आपको एग्जाम का पैटर्न पता नहीं, तो भाई क्या देखे देखेंगे। ये जो
भावना है, ये सबसे बड़ी गलत भावना है कि भाई पहली बार दे के देखते हैं। तो भाई देखना क्या है, भाई एग्जाम का पैटर्न देखो, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो, फिर देखो कि भाई हमने सब कुछ प्रिपरेशन, फुल प्रिपरेशन किया, बट कितना स्कोर आया, तब तो देखना कहेंगे। ये नहीं कि भाई दे के देखते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई एग्जाम का पैटर्न पता हो कि भाई कितने क्वेश्चन फिजिक्स में आने हैं, कितने क्वेश्चन बायो में आने हैं, कितने क्वेश्चन केमिस्ट्री में आने हैं, और किस किस टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर इसके बाद आता है भाई वो क्वेश्चन कहाँ से आने हैं। तो सेकंड पॉइंट हो जाता है हमारा सिलेबस, कि भाई सिलेबस क्या है, बायोलॉजी का क्या सिलेबस है, केमिस्ट्री का क्या है, फिजिक्स का क्या है। अब देखिए सिलेबस इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि पता होना चाहिए भाई कहाँ से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, किस टॉपिक से कितने नंबर का पेपर आने वाला है, कौन सा चैप्टर है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब बात है भाई टॉपिक पता चलेगा कि भाई टॉपिक कौन कौन से हैं। जब टॉपिक आपको पता चल जाएगा तो फिर क्वेश्चन आता है कि भाई कहाँ से वो टॉपिक पढ़ेंगे। तो टॉपिक पढ़ेंगे बुक से। अब आप देखो क्या करो, मैं आपसे सिंपल कह रहा हूँ, आप कोई भी बुक ले लो जो आपको समझ में आए, जो भी आपके कोचिंग वगैरह में प्रोवाइड की गई हो, कोई भी आप बुक ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस एक गलती ये मत करना, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि भाई जैसे मान लो फिजिक्स है, फिजिक्स की पहले एक बुक ले आते हैं, फिर उसके कुछ समय बाद दूसरी बुक ले आते हैं, फिर तीसरी ले आते हैं, और बुक्स का क्या कलेक्शन कर लेते हैं। अब देखो अगर बुक्स का कलेक्शन करोगे कि भाई फिजिक्स की 3 बुक ले ली, बायो की 4-5 बुक ले ली, केमिस्ट्री की ले ली बुक, और कलेक्शन करके बैठ जाओगे, तो फिर जानते क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, केवल बुक पढ़ पढ़ के दिमाग क्या है खराब होगा। तो देखिए इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि भाई आप कितना पढ़ रहे हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई आप रेलिवेंट डेटा को पढ़ें जो आपके सिलेबस में है, सिलेबस को देखकर पढ़ें, और एक बुक से पढ़ें, और एक बुक का क्या कंप्लीट रिवीजन दें। अगर एक बुक से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, देन आप सेकंड बुक पर शिफ्ट हो सकते हैं। और आप ये बिल्कुल ना करें कि भाई सेकंड बुक को आप फालतू पढ़े जा रहे हैं। मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर आप दूसरा वही चैप्टर या दूसरी बुक से ही पढ़ रहे हैं, तो ये सिर्फ टाइम वेस्ट है। अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ भाई एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है। तो फोर्थ पॉइंट है कि भाई आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, और जो अपना कॉन्सेप्ट है उसको यूटिलाइज करो कि भाई जो भी आपने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपने फिजिक्स पढ़ा है, तो फिजिक्स के आप चैप्टर देखिए कि भाई जो चैप्टर आपने पढ़े हुए थे, क्या उसके बेसिस पर जो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन है क्या वो हो पा रहे हैं, क्या कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें उनके बेसिस पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं क्या वो हो पा रहे हैं। तो मतलब अपना एनालाइज करो अपने आप को। तो भाई जब आप सैम्पल पेपर देखोगे, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सैम्पल पेपर होगा, उसको आप जब लगाओगे तो फिर चीज़ें निकल के आएंगी। अब देखो सैम्पल पेपर तो सब लगाते हैं और लेकिन सिस्टमेटिक वे फॉलो नहीं करते हैं। उसी वजह से फिर क्या होता है, जब सिस्टमेटिक वे फॉलो नहीं करते हैं तो वो अपनी जो पोजीशन होती है वो चेक नहीं करते हैं। तो देखिए फिफ्थ पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ एनालिसिस। देखिए एनालिसिस करिए फिफ्थ पॉइंट में कि भाई जो आप सैम्पल पेपर लगा रहे हो और जो आपने पढ़ा हुआ था सब कुछ, वो कितना आपका यूजफुल हो रहा है, और अगर यूजफुल नहीं हो रहा तो उसके पीछे क्या रीज़न है, इम्प्रूव करना है। देखो अगर इम्प्रूव नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, पीछे की तरफ जाओगे। तो पीछे नहीं जाना है, आगे की तरफ जाना है। देखो जब भी आप बुक को स्टडी करोगे तो स्टडी कर लिया, सैम्पल पेपर भी किया, बट सैम्पल पेपर में देखिए कि भाई जो क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हो रहे हैं उनका क्या कारण है, क्यों रॉन्ग हो रहे हैं। अब देखो जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिक्स को अब आप पढ़ें। अब उन टॉपिक्स को आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो फर्स्ट बुक है उससे पढ़ लें, कोई अदर बुक ले लें, या आप गूगल से पढ़ लें, आप यूट्यूब से पढ़ लें। आज की डेट में तो सोर्सेज क्या अनलिमिटेड हो चुके हैं, बट आपसे मैंने कहा कि भाई सोर्सेज जो रखने हैं वो लिमिटेड रखने हैं, क्योंकि लिमिटेड सोर्सेज अगर होंगे तो फिर वो आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएंगे। अदरवाइज अनलिमिटेड सोर्सेज क्या करेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे। आप सोचोगे अरे इससे पढ़ लें, आप सोचोगे उससे पढ़ लें, और उसी चक्कर में आप क्या रिवीजन नहीं दे पाओगे। क्योंकि अगर आपके पास कम बुक्स होंगी, लिमिटेड बुक्स होंगी, तो आप क्या उन्हीं बुक्स से क्या रिवीजन बार बार दे सकते हो। और देखो सबसे बड़ी जो गलती होती है बच्चों से वो यही होती है कि भाई वो एग्ज़ाम देने के लिए पहुँच गए, लेकिन एग्ज़ाम के पहले क्या है, रिवीजन नहीं कर रहे हैं। देखिए कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए आप जा रहे हो, आप खुद सोच के देखो कि भाई आप 10th का एग्ज़ाम दिए होगा आपने, आप 12th का भी एग्ज़ाम दिया होगा या आप दोगे, तो क्या आप रिवीजन करके नहीं जाते हो।
बिल्कुल पक्की बात है भाई, रिवीजन करते करके जाते हो। बट नीट के केस में क्या होता है कि भाई कोर्स देखते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा बुक्स हैं, इतना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया गया, तो देखिए आपको कहीं ना कहीं एक शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत होती है कि उस शॉर्ट नोट के बेसिस पर आप क्या है फुल सिलेबस को क्या है एग्जाम के टाइम में क्या है रिवीजन दे सकें। और ये चीज़ ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। तो भाई शॉर्ट नोट्स कुछ ऐसा बनाओ कि भाई कम से कम जैसे फॉर्मूले का शॉर्ट नोट्स हो गया कि भाई कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, या कुछ ऐसी डेटा हो गया कि जो चीज़ें क्या है रैपिडली चेंज हो रही हैं, या जिनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कुछ शॉर्ट नोट्स भी क्या है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, फिर तो क्या है पीछे रह जाओगे, और पीछे रह जाओगे तो फिर क्या सिलेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि हमको सिलेक्शन की तरफ भागना है। तो सिलेक्शन कब होगा, जब हम प्रॉपर वे में सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। और बेटा कोचिंग में जब आप जाओगे तो उनको तो सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, या फीस दे दी उस बच्चे ने, उसके बाद आगे क्या हो रहा है वो क्लास ले रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, और जब तक आप अपने लिए मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अगर अभी सोचो कि भाई कोचिंग हमने ज्वाइन कर ली अच्छी सी, कोटा चलेगा या कानपुर कर लिया या लखनऊ कर लिया या दिल्ली कर लिया और सिलेक्शन हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं आपकी नहीं ले सकता। गारंटी सिर्फ आप अपनी ले सकते हो, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, ये आप जानते हो बहुत अच्छे से। तो आपका सिलेक्शन सिर्फ आपके हाथ में, किसी कोचिंग सेंटर के हाथ में नहीं है। ये चीज़ अपने दिमाग में जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बैठा लो। और कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो। इसके अलावा मेरा नंबर है जो आपको फेसबुक पेज पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो आपको फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा। जैसे ही आप पेज के लिंक पे क्लिक करते हैं, पेज लाइक करते हैं, तो आपके सामने नंबर अपीयर क्या हो जाता है। उस नंबर के माध्यम से आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कोई भी डिटेल जानना हो तो आप हमारे साथ क्या है जुड़ सकते हैं। और बच्चों साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम हो गया, इंस्टा हो गया, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सभी के लिंक मिलेंगे, वहाँ से आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। आपको सारे के सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन और क्लासेस सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में पूछें, व्हाट्सएप पे पूछें। और बच्चों कोई भी कन्फ्यूजन के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन दबा दें, क्योंकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।